और इस तरीके से दिल्ली की जनता को अब 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल पाएगा और जिसके लिए हमने लगभग 2144 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया है। अध्यक्ष महोदय, हमने अपने घोषणा पत्र में दिल्ली के प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के आशय से 16 संकल्प घोषित किए थे और महिलाओं का सशक्तिकरण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एजेंडा में पहला स्थान रखता है, हमेशा से पहला स्थान रखता है। वही एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने जब 2014 में सरकार बनी तो लाल किले की दीवार पे वहां खड़े होकर के, जो लोगों के ध्यान में भी नहीं थी समस्या, पूरा का पूरा देश जिस ओपन डेफिकेशन से गुजर रहा था, प्रधानमंत्री जी ने महिला शौचालयों की बात करी और पूरे देश में शौचालय बनाए गए। प्रधानमंत्री जी के इस विजन के साथ इसी के अनुरूप हमने घोषणा की थी कि दिल्ली की गरीब महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। और मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी है कि न केवल इस योजना को महिला समृद्धि योजना के तौर पे लागू करने का फैसला 2025-26 में इसके हेड में हमने 5100 करोड़ रुपए का प्रस्तावित प्रावधान किया है और साथ ही मातृत्व वंदना परियोजना के अंतर्गत जिसमें 21,000 रुपए गर्भवती महिलाओं को और 6 पोषण किट दी जाएगी, उसमें 210 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। पिछली सरकारों के विपरीत हमारी सरकार की नीतियां गरीबों को गरीब बनाए रखने और मध्यम वर्ग को बदहाल करने वाली नहीं होगी। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, ये भारतीय दर्शन के प्रेरित होकर हमारी सरकार झुग्गी बस्तियों में, अनारक्षित कॉलोनियों में, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग के इलाकों में रहने वाले दिल्ली वासियों की सुख सुविधा और स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्थाएं करेगी। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा है, पिछली सरकार के फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से पिछले साल के बजट में निर्धारित खर्च की प्रतिबद्धता संसाधनों के अभाव में पूरी नहीं की जा सकी। अतः चालू वित्त वर्ष में आय और राजस्व की स्थिति को देखते हुए वित्त वर्ष 2024-25 के संशोधित बजट के अनुमानों को घटा करके 69,500 करोड़ करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्तावित संशोधित बजटीय अनुमानों में 54,706 करोड़ रुपए का आवंटन राजस्व व्यय पर और 14,794 करोड़ रुपए का आवंटन पूंजीगत व्यय के ऊपर किया जाना प्रस्तावित है। 2024-25 के अनुमोदित बजट अनुमानों के में स्थापना और अन्य व्यय के लिए 37,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। संशोधित अनुमानों में इसे घटा करके 36,650 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसी प्रकार योजनाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं के लिए अनुमोदित 39,000 करोड़ के संशोधित अनुमानों को घटाकर 32,850 करोड़ रुपए किया गया है। महोदय, 2024-25 के दौरान संशोधित अनुमानों में 163 करोड़ रुपए की द्वितीय और अंतिम पूरक अनुदानों की मांग की आवश्यकता होगी। इसलिए पूरक अनुदानों की मांग के अनुमोदन हेतु सदन में मैं अनुरोध करती हूँ। मैं सम्मानित सदन के समक्ष अगले वित्तीय वर्ष का अनुमान प्रस्तुत करती हूँ। मुझे फिर से ये घोषित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष प्रस्तावित बजट अनुमान बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए का हुआ है और ये वृद्धि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ उनके नेतृत्व में ही संभव हो पाई है। ये बात कहने में आज इस हाउस के माध्यम से मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है।